अपना देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ ज्यादातर लोगों की आजीविका कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ कृषि जगत में ज्यादातर छोटे एवं सीमांत किसान जुड़े हुए हैं। इन किसानों को उत्पादन के समय तथा उत्पादन के बाद कई कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी पहुंच खेती में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री जैसे उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, नए नए यंत्र आदि तक नहीं होती है। इन सब की वजह से इनकी फसलों का उत्पादन उतना नहीं हो पाता है जितनी उसमें संभावनाएं होती हैं। ऐसे किसान बीज उत्पादन, मूल्य संवर्धन तथा प्रसंस्करण के मामले में भी काफी पिछड़े होते हैं। इन किसानों को अपनी खेती के लिए आसानी से ऋण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। इन सब के अलावा इनकी पहुंच भी उन बाजारों तक नहीं होती जहां उनके उत्पादन का सही मूल्य उनको मिल सके। ऐसे में वो अपने उत्पाद को औने पौने दाम में बेचने को विवश हो जाते हैं। बिचौलिया इनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई तक खा जाते हैं। अतः इन सबसे किसानों को बचाने के लिए और उन तक सारी सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में सरकार द्वारा गांव-गांव में FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया जा रहा है। FPO का मुख्य उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों का समूहीकरण कर उनके हितों की रक्षा करना है। उन्हें खेती के लिए आवश्यक सामग्री जैसे बीज, उर्वरक, मशीनें आदि उपलब्ध कराना है। इतना ही नहीं, मार्केट लिंकेजेस के संदर्भ में उन्हें परामर्श एवं तकनीकी सहायता भी देना उसमें शामिल है। इसके अलावा किसानों को प्रशिक्षण, नेटवर्किंग, वित्तीय सहायता एवं तकनीकी परामर्श भी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इनमें से सबसे अहम है किसानों को ऋण उपलब्ध कराकर उनके उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में उनकी मदद करना तथा उन्हें उसका उचित मूल्य दिलाना। अपने झारखंड प्रदेश के गांवों में भी FPO का गठन बड़ी तेजी से हो रहा है। रांची जिले के इटकी प्रखंड के मल्टीग्राम में ICAR पलांडू की मदद से बना ग्रीनरी एग्रोटेक प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड इसका जीता जागता उदाहरण है। ये संगठन अपने साथ किसानों को जोड़कर समूह में खेती कर रहा है। वैसे सीमांत किसान जिनके लिए कल तक खेती करना संभव नहीं था, वे भी इस समूह से जुड़कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। FPO के माध्यम से उन्हें ऐसे बाजार भी मिल रहे हैं जहां उनके उत्पाद का उन्हें सही मूल्य मिल रहा है। इससे यहाँ के किसानों की आमदनी दुगनी से भी ज्यादा बढ़ रही है। FPO के गठन का मुख्य उद्देश्य है छोटे एवं सीमांत किसानों को मजबूत करना, उन्हें सशक्त करना। और ये सशक्त करने के लिए जो खेती में बिचौलिए का बहुत बड़ा बोलबाला है, उसको कम करने से होगा। मार्केट की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने से होगा। और FPO इन सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से एड्रेस करती है। अब जैसे हम लोग ये FPO जो बनाए हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ, जो ICAR के अंतर्गत राष्ट्रीय किसान विज्ञान फंड है और उसी का एक परियोजना है जिसको कि कार्यान्वित किया गया है। उस परियोजना के तहत इस FPO का गठन हुआ है, उसे मजबूत भी किया गया है। और इसका एक उद्देश्य यह भी है जो FPO के द्वारा कैसे कृषि तकनीकियों का हस्तांतरण हो। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं जो FPO के माध्यम से कृषि का तकनीकी का बहुत ही अच्छे ढंग से हस्तांतरण हो रहा है। और इसके लिए एक कंसेप्चुअल मॉडल बनाए हैं। उस मॉडल को सत्यापन के बाद हम लोग सरकार को अनुशंसा करेंगे जो FPO को तकनीकी हस्तांतरण का एक अच्छा माध्यम माना जाए। रांची जिले के इटकी प्रखंड के मल्टीग्राम स्थित ग्रीनरी एग्रोटेक प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य श्याम धनी महतो बताते हैं कि पहले यहाँ के किसानों को अपने उत्पाद को बेचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बिचौलियों के हाथों उत्पाद बेचने से उनका मुनाफा काफी कम जाता था। तब इन्होंने इससे बचने के लिए ICAR पलांडू रांची की मदद से FPO का गठन किया। सर, हम लोग जो है इटकी ब्लॉक जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पे सभी लोग खेती करते हैं। किसान जब बाज़ार में लेके जाते हैं तो बिचौलिया जो है औने पौने दाम में किसान का सब्जी लेते हैं और अच्छे बेनिफिट लोग करते हैं। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि एक हम लोग का किसान का एक संगठन होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। जब हम लोगों ने तय किया तो ICAR पलांडू से जो है हम लोग को कोऑपरेट करने के लिए, सहयोग करने के लिए वो लोग भी बोले कि आप लोग बनाए तो हम लोग कोऑपरेट करेंगे आप लोग को। फिर हम लोग जो है 19 अक्टूबर 2020 को जो है हम लोगों ने ग्रीनरी एग्रोटेक प्रोड्यूसर कंपनी का जो है गठन किए और उसका रजिस्ट्रेशन के लिए जो है अप्लाई किए हम लोग। और स्टार्टिंग में जो है इसमें हम लोग 10 सदस्य जुड़े थे और 10 सदस्य मिलकर जो है ग्रुप को हम लोग चलाने का अथी किए।
जब उन्होंने अपने संगठन की शुरुआत की थी तब उनके संगठन में मात्र 10 सदस्य थे। ये सब मिलकर मात्र 25 से 30 एकड़ भूमि पर ही खेती किया करते थे। इसकी वजह से इनका उत्पादन इतना नहीं हो पाता था कि वे अपने उत्पादों को बाहर बेच सकें। आज की तारीख में इनके साथ रांची जिले के 5 प्रखंडों से लगभग 350 किसान जुड़ चुके हैं। हम लोग जो है जब 10 किसान थे तो हम लोग के उस समय जो है 25 से 30 एकड़ में जो है 10 किसान मिला के खेती होता था। तो हम लोग बाहर भेजने के लिए सक्षम नहीं थे कि उतना उत्पादन नहीं होता। तब हम लोगों ने सोचा कि इसका संख्या बढ़ाएं और आज हमारे पास जो है 350 के लगभग किसान जो है शेयर लेके जुड़ चुके हैं ग्रीनरी एग्रोटेक प्रोड्यूसर कंपनी में। अब जो है रांची जिला के 5 ब्लॉक में इटकी, बेड़ो, नगड़ी, रातू, मांडर और चानो, ये 5 ब्लॉक से किसान इसमें शेयर लेके जुड़े हैं। इस संगठन से आज 40% महिलाएं तथा 50% जनजातियां जुड़ी हुई हैं। यहाँ पुरुष तथा महिलाओं के लिए खेती के अलावा अतिरिक्त आय की व्यवस्था की गई है। जहाँ एक और पुरुष आम को इकट्ठा कर उनकी गुठलियों को ग्राफ्टिंग के लिए ICAR को बेचते हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाएं मशरूम तथा उसके बीज उत्पादन के कार्य से जुड़ी हुई हैं। ये लोग इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। किसान से हम लोगों ने बोला कि हम लोग जो है खेती पे काम करेंगे, खेती के अलावा जो कुछ ऐसे चीज़ हम लोग बनाएं जैसे आम बरसात में हर आम पेड़ के नीचे जो है आम फला हुआ रहता है, गिरा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग एकत्र जमा करें और उसको जो है हम लोग तैयारी करें। इस तरह से हम लोग जो है किसानों को बताएं। तो बोले कि हम लोग जो है आपके साथ जो है जुड़ना चाहते हैं, शेयर लेना चाहते हैं, और किसान हमारे साथ में जुड़े। और खेती के अलावा जो है हम लोग महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं। अपन हमारे APO में जो 40% महिला है। तो हम लोगों ने मार्च 1 से लेकर 3 मार्च तक 2020 को जो है पलांडू में मशरूम का जो है प्रशिक्षण आयोजित हुआ था। उसमें 15 महिलाएं मेरे क्षेत्र से गए थे, मेरे APO के सदस्य गए थे, प्रशिक्षण लेके आए हैं। आज वो लोग जो है अच्छा मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। जब देखें कि हम लोग मशरूम का उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन मशरूम का बीज स्पॉन लेने के लिए हर बार पलांडू जाना पड़े, तो उसको देखते हुए पलांडू से मिल के हम लोग तकनीकी सहयोग लेके आज इटकी ब्लॉक के ग्राम मल्टी में हम लोग ने एक लैब का भी स्थापना किए हैं, जहां मशरूम का स्पॉन बन रहा है। और वहां से जो है लोकल हमारे 4 ब्लॉक से जो उसकी महिला समूह है सदस्य हैं, वो वहां से बीज लेके अपना मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। यह संगठन वैसे किसान जो खाद तथा बीज आदि खरीदने में असमर्थ हैं, उनकी भी मदद करता है। यह उन्हें निश्चित अवधि के लिए खाद तथा बीज आदि ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है तथा समय पूरी होने पर ही उनसे पैसे वापस लेता है। इससे वैसे किसान जो खेती करने में असमर्थ हैं, वे भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। ये संगठन इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक खेती कर रहा है और भविष्य में इसका विस्तार करना चाहता है। इसमें जो है हम लोग APO जब बना लिए हैं, तो अगर 300 मेरे साथ किसान हैं, उसमें से अगर 200 किसान 100 किसान अगर थोड़ा सा सक्षम नहीं है, थोड़ा उनके पास जो है पूंजी का अभाव है, तो हम लोग एक साथ बाहर से खाद मंगाने का काम करते हैं। और एक साथ जब आता है तो कोई भी कंपनी को अगर 2 लाख रुपये का सामान लेते हैं तो 1.5 लाख रुपया देते हैं, तो वो हमको सामान दे देते हैं कुछ दिन के लिए। तो जो किसान सक्षम नहीं है, जो 50,000 का जो हमको उधारी जो कंपनी से मिलता है, वही सामान हम जो सक्षम नहीं वो किसान को हम लोग उपलब्ध कराते हैं। जब उनके पास होता है तो फिर हम लोग कंपनी को वापस करते हैं। APO के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी उत्पादन हो सब्जी के, जो हम लोग अच्छे क्वालिटी का उत्पादन करें ड्रिप इरीगेशन से, और इसको भारत के विभिन्न राज्यों में हम लोग भेजने का प्लानिंग है सर। बड़े पैमाने पे हम लोग इसको उत्पादन करें और विभिन्न राज्यों में भेजें। और इसके लिए सरकार से यही हम लोग उम्मीद रखते हैं कि APO को जो है जो आर्थिक सहयोग हो और कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग को सहयोग करें, तो एक प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए हम लोग के यहाँ, तो बहुत अच्छा होगा। इस संगठन के सदस्य कार्तिक कुमार महतो अपनी भूमि पर नर्सरी का कार्य कर रहे हैं। ये बताते हैं कि संगठन से जुड़ने के बाद उन्हें इसमें बहुत फायदा हुआ है। ICAR की मदद से उन्होंने परवल के पौधे लगाए, जिसका उन्हें तिगुना लाभ मिला। वो इस पौधे को अपने संगठन के अन्य सदस्यों को भी उपलब्ध कराते हैं तथा ICAR पलांडू की मदद से बाहर भी इसकी बिक्री करते हैं। ग्रुप में हम जुड़े तो यहाँ से बहुतों तरह का जानकारी हुआ, लोगों से मिले और वहाँ से बहुत तरह का हमको सुविधा भी मिलने लगा। जैसे कि मेरे को मिला ICAR पलांडू ग्रुप के माध्यम से ही। ग्रुप जब जुड़े तब ICAR पलांडू से हमको परवल मिला, परवल पौधा मिला। वो चीज़ अपने यहाँ बहुत अच्छा तरीक़ा से सफलतापूर्वक, जैसा कि ICAR पलांडू के साइंटिस्ट उन्होंने भी बोले कि आपका परवल का ये खेती पूरा सक्सेसफुल हुआ, तो वहाँ से हम उपजाएँ लाएँ और उपज भी बहुत अच्छा हुआ। मेरे पूंजी का लगभग 3 गुना बिक्री हुआ, जितना पूंजी लगा उसका 3 गुना बिक्री कर लिए। कार्तिक महतो पहले अकेले खेती किया करते थे, परंतु संगठन से जुड़ने के बाद उनकी खेती में नया रंग आया है।
उन्हें किसी भी तरह की परेशानी होने पर ICAR के वैज्ञानिकों तथा संगठन का सहयोग मिलता है। इतना ही नहीं, संगठन से जुड़ने का फायदा उन्हें उनके उत्पाद बेचने में भी मिलता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर समाज में है। बहुत बड़ा अंतर में आप कह सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम होता है तो ग्रुप में हम लोग शेयर करते हैं मामला को, उससे एक दूसरे का जो भी समस्या है वो सॉल्व होता है। और ICAR प्लांटू से साइंटिस्ट भी जुड़े हैं, उनसे भी हम लोग को काफ़ी मदद मिल जाता है। ये हुआ जुड़ने का फ़ायदा। दूसरी बात, अगर कोई मेरा प्रोडक्ट जैसे आ जाता है, जैसे अब नर्सरी है, कोई रुक गया है माल, उस माल को अगर बिक्री करना है तो ग्रुप में हम शेयर करते हैं। और ग्रुप में शेयर करते हैं तो लोग उससे फिर देखते हैं और देख करके फिर उसको मांग करते हैं, तो फिर मेरा भी समस्या सॉल्व और ग्रुप के सदस्यों का भी समस्या सॉल्व हो जाता है। इस संगठन से इनकी पत्नी भी जुड़ी हुई हैं। वो इनकी खेती में इनका भरपूर सहयोग करती हैं। जब कार्तिक उपलब्ध नहीं होते तो ऐसे में पूरी नर्सरी की देखभाल ये खुद करती हैं। काम जैसे ये रहते हैं खेत तरफ, तो हम नर्सरी का पूरा देखभाल कर लेते हैं। जैसे बीजा डालने का हुआ, सिंचाई करने का हुआ, जैसे घास पुआल हुआ, तो सब का हम ये कर लेते हैं। तो ये अनुभव कैसे आया आपको? साथे साथे रह के। इसी तरह से मल्टीग्राम के अनुज महतो भी इस संगठन के सदस्य हैं। इस संगठन से जुड़ने के बाद इन्होंने ICAR के मार्गदर्शन पर चलकर पेड़ से गिरे आम को इकट्ठा करना सीखा और उसे ग्राफ्टिंग के लिए ICAR को बेचकर अपनी आय में वृद्धि की। खेती तो हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं, मतलब का दादा परदादा पुरखा से हम लोग करते आ रहे हैं। और जब से हम लोग इस साथ प्लांटू से जुटे हैं ना, मोटा मोटी 1.5-2 साल से हम लोग जुटे हैं, तब से 1-2 नया तकनीक हम लोग को मिला है। जिसमें इस बार हम आम का, बीजू आम का जो गाँव आम फेंकाल रहता है गांव घर से, उसको उठा कर ला के पौधा थोड़ा सा ये किए हैं और उसी को फिर सर प्लांटू को हम लोग बेचे हैं। इनका मानना है कि किसानों का विकास FPO से जुड़कर ही संभव है। वो बताते हैं कि पहले जब वो अकेले खेती किया करते थे तब उनकी शक्ति कम थी, परंतु संगठन से जुड़ने के बाद उनकी शक्ति बढ़ी है। उनकी आमदनी भी पहले से दुगनी हो गई है। FPO से जब से जुड़े हैं तब थोड़ा सा हम लोग का मतलब विकास आस्ते आस्ते जुड़ते चलते पड़ा ना। कि देखिए, अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकते। हम लोग 10 आदमी अभी FPO में थे, अभी 10 से 360 हुए हैं। तो 10 थे, उसमें थोड़ा सा पहले हम अकेले खेती बाड़ी करते थे, अभी 10 हुए, 10 से 360 हुए, अब 300 से 3000 होंगे। तो हम लोग का ताकत तो बढ़ते जाएगा ना भैया। अगर एक किसान अगर 1 बोरी 1 कुंटल माल निकालता है, अभी 360 किसान हम लोग हैं, 360 बोरी हो जाएगा। वो हम लोग कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं। काहे कि यहाँ जो हम लोग लोकल मार्केट में बेचते हैं तो यहाँ हम लोग से लेता है 20 रुपये, तुरंत बेचता है 40 रुपये। तो हम लोग वहीं 40 वाला में काहे नहीं भेजेंगे। ये बताते हैं कि FPO से जुड़ने के बाद उनकी खेती में तकनीक का समावेश भी संभव हो पाया है। ये लोग समूह में खेती करने लगे हैं और अधिक मुनाफा कमाने लगे हैं। पहले हम लोग करते आए थे तो पहले तो तकनीकी जो गांव का तकनीकी था, हल बैल सिस्टम चलता था और टोटल खेती फ्लट पे ही होता था। अब फ्लट में नहीं करके हम लोग ड्रिप से कर रहे हैं, और ड्रिप से कर रहे हैं तो हम लोग को FPO में सहयोग कर रहे हैं नया तकनीक से, कब क्या करना है नहीं करना है, इस टाइप का हम लोग कर रहे हैं। पहले से अच्छा कर रहे हैं। नहीं, हम लोग मिल के ही हैं, अकेले नहीं कर रहे हैं हम। और प्लानिंग हम लोग का खुद का ग्राफ्टिंग करने का था, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इस चलते तो मतलब पूंजी का अभाव है। 2 साल जो नुकसान हुआ हम लोग को ना, उसमें उसके चलते हम लोग ग्राफ्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। इस बार तो ऐसे ही दे देंगे, लेकिन अगले बार सोचें कि थोड़ा बड़ा पैमाने में करें और अपने से ग्राफ्टिंग करके अपने से मार्केट हो, अपने से बेचेंगे। वो तो अपना जो भी है वो सब गाँव घर में लगी रहा है। है कि हर आदमी को आज के डेट में पौधा चाहिए। पौधा नहीं रहेगा तो फिर हम लोग को ताज़ा हवा भी नहीं मिल पाएगा। ये संगठन महिलाओं को रोजगार मिले, इसके लिए भी इस विषय पर खास ध्यान दे रहा है। यहाँ की महिलाओं को मशरूम की खेती से जोड़ रहा है तथा उनकी आमदनी बढ़े, इसके लिए मशरूम बीज उत्पादन के लैब को भी मल्टीग्राम में स्थापित किया है। मंजू देवी बताती हैं कि FPO ने मशरूम की खेती का प्रशिक्षण भी दिलाता रहा है। इसकी वजह से आज वो स्वावलंबी बन पाई हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने ट्रेनिंग लिए सर, 15 दिन का, 1 मार्च से 3 मार्च का ट्रेनिंग लिए। उसके बाद आए, उसके बाद वहाँ जो हम लोग का स्पोन मिला था उसका हम लोग उत्पादन किए तो उत्पादन हो गया सर, अच्छा हुआ। इसमें 1-2 महिलाएं इंटरेस्ट लिए, बाकी तो जैसे तैसे ही कर लेते हैं। तो लगा कि ये प्लांटू से बहुत दूर पड़ता है तो हम लोग को स्पोन में दिक्कत हो जाता है। अगर 2-4 बैग के लिए लेने जाते हैं तो हम लोग का सारा खर्चा भाड़ा में ही ख़त्म हो जाता है सर। तो उसी से आया दिमाग में कि क्यों ना हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं और एक लेब ही लगा लेते हैं।
तो स्पोन भी हम लोग के गांव में ही मिल जाएगा और उत्पादन भी हो जाएगा। सर एपीओ के अंदर जब हम लोग का एपीओ का गठन हुआ यहाँ पे अक्टूबर 2020 में सर, तो यहाँ पे चर्चा तो हो ही जाता है कि एपीओ बन रहा है या कुछ भी होता है तो ये महिलाएं एक दूसरे से संपर्क कर ही लेती है सर, तो बस उसी से हम लोग इसमें आए हैं। मंजू देवी बताती हैं कि महिलाओं के लिए अकेले कार्य करना मुश्किल होता है। संगठन से जुड़ने से उन्हें बल मिलता है और उनका काम आसान हो जाता है। यही वजह है कि वो संगठन से जुड़ी हैं तथा उनके साथ 15 से 20 महिलाएं जुड़कर मशरूम तथा उसके बीज की खेती कर रही हैं। सर अभी 15 से 20 महिलाएं शामिल हैं सर, और समस्या आती है हम महिलाएं अकेले जाके क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे, कहीं भी जाने के लिए एक दूसरे का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए लगा कि हम लोग को गठित होकर ही करना है। एफपीओ का मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि, अतः महिला किसान के लिए इस क्षेत्र में मशरूम का व्यवसाय काफी लाभप्रद है। यही वजह है कि इन्हें इसका प्रशिक्षण देकर इस व्यवसाय से जोड़ा गया है। जो एफपीओ हम लोग बनाए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है किसान भाइयों बहनों की आमदनी बढ़े, उन्हें रोजगार मिले, और इस एफपीओ के अंतर्गत मार्केट की मांग के अनुसार से अलग अलग बिजनेस मॉडल का विकास हो और उसको बढ़ावा मिले। तो उसी बिजनेस मॉडल के तहत हम लोग जब मार्केट सर्वे किए तो पता चला जो मशरूम में बहुत ही अच्छी आमदनी है, मांग है, और इसीलिए ये हम लोगों ने विचार किया जो इस एफपीओ के अंतर्गत खास करके महिलाओं को मशरूम के बीज उत्पादन और उत्पादन के बाद जो मूल्य संवर्धन है उससे जोड़ा जाए, जिससे कि एक मशरूम की एक श्रृंखला का विकास होगा और पूर्ण रूपेण ये एफपीओ आत्मनिर्भर होगा। मशरूम के मामले में उन्हें बीज के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, एफपीओ के अंतर्गत ही बीज भी पैदावार हो जाएगी और महिलाओं का जो समूह होगा वो उत्पादन भी करेंगे। और अगर मार्केटिंग में कहीं दिक्कत होती है तो मशरूम के बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं, जैसे कि मार्केट में बहुत मांग है मशरूम के अचार की, बड़ी की, और इस तरह से लगभग 50 उत्पाद बन रहे हैं। तो इन महिलाओं को उत्पाद बनाने का भी प्रशिक्षण दिया गया है। ये अचार मशरूम का भी बनाना शुरू किए हैं, बड़ी भी बनाना शुरू किए। अभी तो यहाँ पर लोकल में ही मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों ग्रुप बड़ा होगा उत्पादन भी बढ़ेगा और हम लोग लोकल से आगे बढ़ कर के रांची में, दूसरे शहरों में, यहाँ तक कि अगर बड़े पैमाने पर होगा तो निर्यात भी किया जा सकता है। किसानों के विकास में एफपीओ की अहम भूमिका है। ये एफपीओ ही है जो किसानों के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाता है। वो खेती से संबंधित किसानों की हर जरूरत को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वो उन्हें खेती के लिए बीज से लेकर आधुनिक यंत्र तथा तकनीक तक उपलब्ध करा रहा है। इन सब के अलावा जो किसानों के लिए सबसे अहम है वो है बाजार की व्यवस्था। एफपीओ के सदस्य किसानों के लिए ऐसे बाजार की भी व्यवस्था करते हैं जहां उनके उत्पाद का उन्हें उचित मूल्य मिल सके। कुल एफपीओ सफल हो सकता है क्योंकि एफपीओ सिर्फ एक चीज़ को नहीं देख रहा है, बल्कि एक समन्वित अप्रोच लेकर के चल रहा है। खेती बाड़ी से संबंधित जितने भी चीज़ों की ज़रूरत है किसानों का, जैसे तकनीकी ज्ञान का है, इनपुट का है, इनपुट चाहे बीज हो या मवेशी पालन के लिए हो, साथ साथ मार्केट बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग पर बहुत ही फोकस रहता है और ये एफपीओ के सदस्य ही सारे कार्यों को तकनीकी मार्गदर्शन में और जो सहयोगी संस्थाएं वित्तीय सहायता देते हैं उनके सहयोग से कर पाते हैं। और इसीलिए एफपीओ बहुत सारे उदाहरण हैं सफल एफपीओ के जो कि बहुत ही अच्छा एनुअल टर्नओवर दे रहे हैं और उनमें ये सारे कंपोनेंट्स देखने को नजर आते हैं। एफपीओ की मदद से किसान आने वाले समय में हर तरफ से लाभान्वित होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एफपीओ के माध्यम से वैसे बिचौलिए जो किसानों का मुनाफा खा जाते हैं उनका खात्मा होगा। दूसरी तरफ संगठन में खेती करने की वजह से इन किसानों की खेती से संबंधित समस्याओं का निदान होगा, उन्हें रोजगार मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। एफपीओ से सबसे बड़ा चेंज ये नज़र आने जा रहा है जो बिचौलिया का बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा
और किसान समूह में खेती करेंगे। पहले जो अकेले अकेले खेती करते थे, जो बहुत सारी समस्याएं आती थी उसका वो निदान नहीं कर पाते थे, और यहाँ तक कि हम लोगों को सुनने को मिलता था जो किसान ने आत्महत्या कर लिया ऋण के बोझ के तले दब करके, और खेती में कभी कभी हानि हो जाता था और इस तरह की बातें आती थी। लेकिन जब ग्रुप में करते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है और उन्हें रोज़गार भी मिलता है, आय में भी वृद्धि होती है। मैं समझता हूँ जो एफपीओ की आगे बहुत ही संभावनाएं हैं, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है, और तकनीकी हस्तांतरण के लिए भी एफपीओ एक बहुत अच्छा माध्यम है। किसानों की जो सबसे बड़ी चुनौती है बाजार की, उसका एफपीओ के माध्यम से समाधान होता है। ये संगठन ऑफलाइन तथा ऑनलाइन बाजार के जरिए किसानों को उसके उत्पाद बेचने में मदद करता है। ये किसानों को ई-नैम तथा NEML से जोड़ता है, जिससे किसान ऑनलाइन अपने उत्पाद को बेचते हैं और अधिक मुनाफा कमाते हैं। एफपीओ मार्केटिंग के लिए अब ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग तो करती ही थी, जो नज़दीक के मंडियों में सीधे ग्राहक तक पहुंचना, लेकिन अब एक नया ऑनलाइन मार्केटिंग का अवसर मिला है, जैसे कि ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जिसे बोलते हैं, और देश के सारे मंडियों को इससे जोड़ा गया है। एफपीओ के लिए एक अलग उसमें पोर्टल है जिसमें कि रजिस्ट्रेशन करके एफपीओ अपने सारे उत्पाद की जानकारी उसमें दे देते हैं, रेट की जानकारी दे देते हैं। जो खरीदार होते हैं चाहे देश में कहीं भी हो, वो ऑर्डर देते हैं ऑनलाइन, और इस तरह से उनकी बिक्री हो पाती है। अपने देश में गरीबी के कारण किसानों के बीच ज्ञान एवं संसाधनों का अभाव रहा है। इस कमी की वजह से उनके उत्पादन कम होते हैं और स्वभावतः वे गरीबी से मुक्त नहीं हो पाते हैं। एफपीओ ने गांव में किसानों को संगठित कर तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देकर नई नई तकनीकों से परिचित कराया है। इसी का नतीजा है कि झारखंड के रांची जिले के इटकी प्रखंड में प्रकाश की किरणें फैलने लगी हैं। किसान समूहों में नई नई तकनीकों के सहारे खेती करने लगे हैं। इसका लाभ भी उन्हें मिलने लगा है। उनकी आमदनी दुगनी से भी ज्यादा होने लगी है और उनके सपने साकार होने लगे हैं।